हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का चौथी कविता मन, जो लिखी है विकास परिहार जी ने। उसके स्वाध्याय के बारे में हमें आज देखना है इस वीडियो में, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं पहली कृति कौन सी है। इस वीडियो के अंदर हमने जो भी कृतियाँ ली है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कृतियों को यहाँ पर लिया है कृति पत्रिका के आधार पर। तो चलिए पहली कृति देखते हैं कौन सी है। देखिए पहली कृति है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। देखिए शब्द संसार में ये कृति होती है। किताब के नीचे जो शब्द संसार दिया जाता है उसी में से समानार्थी शब्द को पूछा जाता है। तो वहाँ पर देखिए पहला जो शब्द है मझधार, मतलब नदी के प्रवाह का मध्य भाग, बीच वाला जो भाग होता है नदी का प्रवाह उसका मध्य भाग। दूसरा शब्द है कुंठा, मतलब घोर निराशा। विषाद, विषाद का अर्थ यहाँ पर लंबा चौड़ा दिया है, मगर आपको याद रखना है विषाद मतलब दुख। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। जो सही इजी है, वो आसान है, उसी को हमने यहाँ पर लिया है। मतलब जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन के प्रति आसक्ति, तो इसे हमने नहीं लेना है। जीने की इच्छा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, याद रखना। इसे पॉज करके आप लिख सकते हो। ओट मतलब आड़। देखिए अगली कृति है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। अभी यहाँ पर जो दो हाइकू के पंक्तियां दी हैं इनके आपको अर्थ लिखना है। तो देखिए, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें जीवन में अच्छे कर्म करते जाना है। जो काम हम करते हैं वो मन से करना है। हर काम करने से मिलने वाला लाभ या फिर कोई भी मुनाफा है इसके बारे में नहीं सोचना है। अच्छे कर्म करते जाना है, कामयाबी ज़रूर मिलती है। इस प्रकार ये कविता का अर्थ है ये पंक्तियों का। दूसरी पंक्तियाँ क्या कहती है, जब हमें किसी बात का गम या दुख होता है तब हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वही दुख आंसू बनकर आंखों से बहाना है तब मन हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से ये पंक्तियों का अर्थ है। चलिए देखते हैं अगली कृति कौन सी है। रिक्त स्थानों के लिए पूछी गई है। मन की पीड़ा छाई बादल बनकर। दूसरी है सितारे छिपे बादलों में। रिक्त स्थान वाली कृति भी पूछी जाती है एग्जाम में। और सागर में रहकर प्यासी रही कौन, मछली। चलिए अगली कृति देखते हैं। देखिए उचित जोड़ियों का मिलान करना है आपको। देखिए मछली कैसी है, तो मछली यहाँ पर देखिए मछली जो है वो प्यासी है। गीतों के स्वर अमर है। उसके बाद रेल की पटरियाँ मौन है और आकाश सूना है। यहाँ पर देखिए उत्तर दिए है। इसे पॉज करके आप लिख सकते हो और कविता की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसका जो भावार्थ वाला वीडियो है वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए अगली कृति कौन सी है। परिणाम लिखना है आपको। परिणाम लिखना है को एक कृति दी है, दो कृतियाँ, उनका जो क्या परिणाम हुआ है वह आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए पहला जो परिणाम क्या हुआ, सितारों का छिपना। इसके कारण क्या परिणाम हुआ, आकाश सूना लगता है। सितारे अगर छिप गए तो आकाश सूना लगता है। दूसरा जो है तुम्हारा गीतों का स्वर, तुम्हारे गीतों को स्वर देना। तो इसका परिणाम क्या हुआ, गीत अमर हो जाते हैं। स्वर देने के बाद गीत अमर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगली जो पंक्ति है। उत्तर लिखिए। इस प्रकार की कृतियाँ है। मझधार में डोले, यहाँ पर देखिए इनके उत्तर लिखना है आपको। ऐसी पंक्तियाँ दी जाएगी। यूँ कहे तो ये रिक्त स्थान वाली पंक्तियाँ हैं। मझधार में डोले तो कौन, जीवन की नैया डोले। देखो मझधार में डोले जीवन नैया, इस प्रकार का उसका उत्तर है पहले का। छिपे हुए, कौन छिपा था, बादल। काव्य पंक्तियाँ देख सकते हो किताब में और इनका उत्तर लिख सकते हैं। धुल गए, कौन धुल गया, विषाद। देखिए और अगला जो है अमर हुए, तो गीत अमर हुए। इस प्रकार से ये पंक्तियों को आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगली कृति कौन सी है। काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब भावार्थ लिखना है आपको। चलिए देखते हैं काव्य पंक्तियों का भावार्थ। तो चलती सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। देखिए जब मन में पीड़ा होती है तब हम सब कुछ भूल जाते हैं।
अपने आप में ही व्यस्त रहने लगते हैं और इस दुनिया का तो पता ही नहीं चलता। मन में सिर्फ अपने बारे में ही सोच होती है, इसीलिए बाहर कोई आवाज़ हो, झगड़ा हो, इस बात का हमें पता नहीं चलता, ना ही मुंह से कोई शब्द निकलता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि पटरियाँ साथ में चलती है, मगर उनके ऊपर जो रेल का जो पीड़ा है, बोझ है, वह साथ में चलते हुए वो लेने के लिए वो साथ चलती तो है, मगर उन बोझ के कारण वो एक दूसरे से बात नहीं करती है, ना मिलती है। अगली जो पंक्तियाँ है देखिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। जो गुलाब का फूल हो देखो तो उसको बीच में कांटे ही होते हैं, उसके नीचे कांटे होते हैं। गुलाब को तोड़ते समय कांटे हाथ को छूटते हैं, वैसे ही हम जीवन में समस्याओं में रहे तब भी हमें गुलाब की तरह खिलखिलाते रहना चाहिए, क्योंकि कांटों के बीच रहकर ही हम खुशबू दे सकते हैं। बाधाएं तो आते रहेंगी, लेकिन हर एक ने सोचना चाहिए कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आए फिर भी हमें गुलाब की तरह मुस्कुराना चाहिए। गुलाब से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कांटों के बीच भी रहकर वो खिलखिलाता है, खिलता है। उसी प्रकार से हमें जीवन में भी संकट आए तो खिलते रहना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। चलिए अगली पंक्तियाँ क्या कहती हैं। कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त उस और उसकी ऋतु, मतलब हाइकू में देखिए यहाँ पर हाइकू में जो महीना और ऋतु आया है इस कविता में वो लिखना है हमें। तो महीना कौन सा आया है? फागुन। याद रखना, महीना जो आया है वह आया है फागुन। ऐसी कृति बनाकर आपको इसमें लिखना है। फागुन महीना आया है और ऋतु कौन सा आया था? तो वसंत ऋतु। याद रखना, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए देखते हैं अगली कृति कौन सी पूछी जाती है। देखिए, अलग अलग कृतियाँ इसलिए ली है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। यहाँ पर देखिए, एक शब्द में जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। जीवन विष पीना, तो मतलब क्या? जिजीविषा। बादल छाने के बाद बरसी आंखें, बादल में सितारे छिप जाने से सोना लगा, कौन लगा? आकाश। सागर में रहकर प्यासी रही, कौन? मछली। इस प्रकार से एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो आपको एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखिए और दूसरी एक कृति होती है एक वाक्य में, इसका डिफरेंस जो है वो समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली कृति, सत्य और असत्य। इसे भी हमने लिया है क्योंकि इसके ऊपर भी कृतियाँ बनती है। देखिए, विधान के सामने सत्य और असत्य लिखना है। जीवन अमृत पीना यानी जिजीविषा, ये सही है। अगर सत्य या असत्य तो असत्य। रेलगाड़ी पटरियों से चलती है, सत्य है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। इस प्रकार से उसके सामने लिखना है, सेंटेंस के सामने लिखना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 कृतियों के बारे में, अलग अलग कृतियों के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया। ये गृह कार्य के प्रश्न हैं, इसे आप नोटबुक में लिखकर इसकी तैयारी कर सकते हो। 1-2 बार पढ़ने से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। यदि आपको कोई भी डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 24 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप लिखिए, उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।